इतने बड़े बड़े बाल है जो नाड़ मोड़ मोड़ के भाई जा रहे, शीशा छोटा है। इतने बच रहे ना, इतना पूरे शौक करूँगा इनके। अच्छा। कभी और चक्कर में हो, नहीं, जब मतलब तक क्यों एक चक्कर कक भी में? रहेगा एक कक नु सोच रही ना कटवा के फेंक दूँ। जब ये पूरे थे, जब तो घर वालों ने गुद्दी पकड़ के गंजे करवा दिए, जब तो शौक नहीं करने दिए। और अब जा शौक कर लो जब है ही नहीं सिर पे। थैला ये वाला दे दिया जो मैंने सिला था, ये मेरे हाथ का सिला हुआ थैला है, यही लेकर जाओ। थैला मांग रहे थे मगर कपड़े वाला जो रेडीमेड आवे ना वो बोधा हुआ है। हाँ नहीं, ये तो बढ़िया थैला। और फिर भाई जब उम्र के इस पड़ाव में आ जाए, बालक बच्चे बड़े हो जाए, शादीशुदा आदमी को तो ऐसे ही छोड़े, ऐसे ही थैले बढ़िया मजबूत तो रहें कम से कम। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज फिर जा रहा हूँ, नहीं यहीं पे छोड़ गए, नहीं तो जहाँ को भी चलूँ वहीं को लटक लेंगे। तो आज जा रहा हूँ भाई गाड़ी की सर्विस करवाने। तो भाई काला घोड़ा जो है ना, अपनी तय लिमिट से लगभग 500-600 किलोमीटर ज़्यादा चल गया, उस बीच में टाइम नहीं लगा। तो आज थोड़ा सा टाइम है, तो आज मैं लेके चल दिया। और उस्ताद जी पहले से ही बाहर काट कर रेडी हैं, घोड़े का मुंह कर दिया है इसने उत्तर दिशा की ओर। हम जाएंगे अभी महिंद्रा शोरूम, और एक दो काम हो रहे हैं मार्केट के। हमारे साड्डू जी हैं संजय, उनके साथ निपटा लेंगे भाई। वो विशेषज्ञ हैं मार्केट के, कुछ भी काम हो एकदम सबका सोल्यूशन उसके पास है। तो चल रहा, मैं ये कह रही थी खाने का कैसे होगा। मैं कहा हाँ बात तो सही है, खाने का तो कैसे करेंगे, तुमने बनाया ही नहीं, जब बाहर का ही खाना पड़ेगा। तो कह रही बाहर का अवॉइड करा करो। मगर तो बना देती है अब से पहले, आप खराब सब हो जाएगा उस टाइम तक। और आप सब जानते ही है कितनी कमेरी है, तो अब तक बनाया नहीं इसने। मगर चलो बाहर ही देखेंगे भाई, जैसा भी होगा। तो बोलो शंकर भगवान की जय। आज तो अकेला ही और मैं भाई सारथी हैं, यही बोल रहे हैं, क्योंकि जब पूरी फैमिली हो तो सारी फैमिली जय बोल रहे हैं मिल के एक बार कहीं जाने से पहले। और सर्विस पर गाड़ी जा रही है तो यहाँ जय बोलना यहाँ पे भी ज़रूरी है। तो अभी चल दिए हैं हम, 10 बजे तक लगभग पहुँचेंगे। तब तक जो है शोरूम पे सब स्टाफ भी आ जाएगा, उससे पहले ही फ़ोन पे मैं बुकिंग करवाता हूँ भाई। और मैं तो कह रहा था भाई 500-600 किलोमीटर ज़्यादा चल ली, लेकिन जो तय लिमिट है उससे जो है 829 किलोमीटर चल ली। और जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे सर्विस कराने के लिए शोरूम पे, तब तक 30 किलोमीटर और चल जाएगी। तो ये चल जाएगी 860 किलोमीटर। सर्विस होनी चाहिए बिल्कुल टाइम पे। तो अब की बार जो है ना लेट लतीफ़ हो गए भाई, चलो फिर भी करवानी तो है ही है। शाहपुर से होकर हमने मंसूरपुर का रास्ता चुना, क्योंकि जो शोरूम है भाई वो मुजफ्फरनगर से मेरठ रोड पे है। तो इधर से अपनी साइड इजी पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा चल के और यू टर्न लेके वहाँ पे एंटर करना पड़ता है। तो इधर से हम सीधे अपना लेफ्ट हैंड पे एंटर कर जाएंगे। मैं यूज करती हूँ अगारो का ये गैलेक्सी डिजिटल एयर फ्रायर। ये डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अंदर का तापमान 80 से 200 डिग्री सेल्सियस के साथ खाने को बहुत ही जल्दी पकाता है और काफी देर तक गर्म भी रखता है। तो पहुँच गए भाई महिंद्रा के शोरूम, और रास्ता संजय जी का भी यहीं से पड़ा है। मगर चलो इतने नाम लिखवा दिया, लेकिन क्या बताया इन्होंने, कहने का जी 2 दिन बाद नंबर आओगा। देखो भाई सर्विस का ये हाल हुआ पड़ा। और अब से पहले जो 3-4 सर्विस हुई ना गड्डी की, वो सुबह लाने थे, दोपहर नहीं तो शाम तक हो जाती। लेकिन अब की बार तो ये कह रहे अपॉइंटमेंट लेकर सर्विस करवानी पड़ेगी, और कल भी नहीं नंबर आएगा, परसों आएगा। और भाई हम तो अचानक ऐसे ही ले आए थे, घर से चल लिए थे। मगर भाई इसका जो आने जाने का रहा, इसका क्या होगा? अब ये तो इनसे बात करेंगे भाई, आज का खर्चा पड़ने दो। हाँ हम चले जाएंगे लेके, जब भी तो करवाऊंगा। अच्छा, जब अपॉइंटमेंट पे सर्विस हो रही है तो इनको सबको एक मैसेज करना चाहिए कि अचानक ना आए सर्विस के लिए। अचानक ना ये आए, नहीं, हमें तो पता भी लगा ना। ऐसे अगर कोई 150 किलोमीटर दूर से आ रहा तो वो क्या करेगा आगे, उसका दिन भी ऐसे 80 किलोमीटर दूर से आएगी, ऐसे ही वेस्ट जाएगा। तो भाई चलो पता करते हैं, देखते हैं बात करके हो पाएगी या नहीं। अमित भाई आने जाने का खर्चा कौन देगा? भाई हमें पता था कि कॉल करके आना है। देखो अब से पहले जो 3-4 सर्विस हुई वे ऐसे ही अचानक आने से हुई। सब चीजें इनकी चेंज हो गई अभी। अच्छा। 5-6 दिन ना अभी बंद रहा सब चीजें। अच्छा, सारा इनका जो है ऐप जो है नए आगे वे चेंज हो गए सारे। अपडेशन में टाइम लग रहा है। हाँ। इन्फॉर्म करना चाहिए था, एक मैसेज भेजो सबको। चलो आज फिर भी एक बार आ जाओ, मिल लेते हैं। तो भाई सर्विस के लिए आ गए थे हम, और अब सर्विस अपॉइंटमेंट के माध्यम से होगी भाई। हम तो आ गए थे यहाँ पे, लेकिन हमें शाम तक ठहरना पड़ेगा। सर्विस में नंबर लगवा तो दिया भाई सिफारिश से, और पहली बार ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के। तो अब तक जो 3-4 सर्विस हुई है वो ऐसे ही आ गए इंस्टेंटली सुबह, और यहाँ पे मतलब दोपहर या शाम तक सर्विस हो ही जाती। तो ये है भाई साहब यहाँ पे, ये विपिन बालियान है भाई। कुटबी से पहले भी मैं कई बार मिलवा चुका, बहुत बढ़िया गोर रखे हैं ये, एकदम मिलियन से सर्विस करवानी हो जिसे भी। और वर्कशॉप में ना स्पेयर पार्ट्स में है,
अगर कोई भी चीज़ ध्यान रखते हैं पूरा, आज भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो भाई अभी हम चलेंगे यहाँ से और यहाँ पे पीपन रहेगा, मुजफ्फरनगर का काम निपटा लेते हैं। इन्हें भी कई जगह जाना है और मुझे भी 1-2 काम है। जो भी आए भाई, महिंद्रा का नंबर अगर किसी के पास हो यहाँ से मुजफ्फरनगर के आसपास एरिया से, नंबर ले लियो भाई यहाँ एजेंसी से, कुछ भी जिससे भी कॉन्टैक्ट हो सके उससे पता कर लियो कि अपॉइंटमेंट के माध्यम से सर्विस होगी। अचानक यहाँ पर आके और वापस जाओ तो वो अच्छा नहीं लगता फिर, ठीक है, और उसमें दिन भी ख़राब हो। तो थैंक यू जी, आप ध्यान रखियो। तो ये फ़ोन कर देगा, लेने आ जाएंगे फिर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मिले, सर्विस गाड़ी की सर्विस के लिए आए थे। अक्षय भाई कुकड़ा से हैं। और भाई एक दिन मिले थे अंकुर राठी भाई, राम राम कहना उनको भी। और चाचा जी हैं तो नमस्कार। और जो भी घर में देखते हैं सबको राम राम कहियो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का। और गाँव का नाम बताई दिया, आइयो गाँव में कभी इधर चक्कर लगे तो। थैंक यू जी। और चाय का आनंद ले रहे। चलो जी, थैंक यू, राम राम जी। तो भाई गाड़ी तो छोड़ दी एजेंसी पे और अब मैं संजय के साथ जा रहा हूँ मुजफ्फरनगर, क्योंकि उसमें लगने वाला है टाइम शाम तक का। और वहाँ पे भाई उस्ताद जी हमारे अपने आप देख लेंगे उसमें क्या कमी है, क्योंकि ज़्यादातर तो वही चलाते हैं उसे। और हम चलेंगे ऑफिस संजय के ऑफिस आ गए थे भाई हम महिंद्रा शोरूम से। मगर भाई पीपन तो देख लियो, सर्विस में जो भी होगा। और अभी जाना है डॉक्टर के पास। अभी 1 घंटा लगभग हम यहाँ पे हम बैठे थे। तो जी बॉबी की रिपोर्ट ले ली है जो आई है, और बॉबी की रिपोर्ट में बॉबी को बुखार आया है, टाइफाइड। तो बॉबी से बोल रहा साथ चलने के लिए हॉस्पिटल में, तो बॉबी ने मना कर दिया आने से, क्योंकि उसके साथ में दोनों बच्चे और साथ आते हैं। वैसे कह रही कि रिपोर्ट्स में कल से ठीक है। हाँ, रिपोर्ट में कल से ठीक है। हाँ, कल रिपोर्ट हुई थी, उसमें टाइफाइड भी आया था और प्लेटें गिरी हुई आई थी। पर आज की रिपोर्ट कुछ बेहतर आई है, क्योंकि रात भर ट्रीटमेंट चला है उसका घर पे ही। तो जो पैरामीटर हैं वो रिपोर्ट में बढ़िया हैं, सुधार की तरफ हैं। हम भी विजिट करेंगे उनकी रिपोर्ट लेके, और उसके बाद वो जो ट्रीटमेंट बताएंगे वो फिर शुरू करेंगे। तो फिलहाल तो उसका खाना बंद कर दिया है, जो कि रोटी वगैरह होता है। टाइफाइड में तो रोटी बंद होती है, तो लिक्विड उसका ज़्यादा दिया जाएगा। खाना तो इतनी गर्मी में वैसे भी थोड़ा सा ही खाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण है, तापमान ज़्यादा है शरीर के अंदर का भी। यहाँ आए थे भाई मुजफ्फरनगर गांधी कॉलोनी, डॉक्टर चंद्रशेखर के यहाँ पे। तो भाई यहीं पे चलता है बॉबी और बबली का जो ट्रीटमेंट है, यहीं पे जाके बात संभलती है। तो रिपोर्ट जो है उसमें ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, रिपोर्ट्स दिखाई और दवाइयाँ दी। इसमें वैसी तो नहीं ड्रिप का सामान कोई ना, ड्रिप का सामान वो कह देंगे कि ड्रिप लाएंगे तो दवाई नहीं खानी है, दवाई खा सकते हो तो फिर ड्रिप मतलब वो। अच्छा, मतलब एक चीज़ से काम चल इससे जाएगा। काम चल जाएगा, तो दवाई से ही चल जाएगा। हाँ, तो दवाई ले ली है। अभी बज गया लगभग 1:30 और दोपहर हो गई 1 चुनौती के साथ चलना पड़ता है रास्ते में। और कहीं इतनी धूप में ना ट्रैफिक थोड़ा सा मिल जाए और रुकना पड़ जाए तो पसंद है, एहसान लगते हैं। वहाँ तो फिर बुरी हालत है, सांस आना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो देखो धूप कितनी कड़ी। सड़क पे वैसे तो भीड़ भाड़ कम हो जा, लेकिन ट्रैफिक जो है वाहनों का कहीं कहीं पे लगे जाते हैं। ले आओ बाइक निकाल के हैं, अभी चलते हैं भाई वापस ऑफिस। तो दवाई उसे ही काम चल जाएगा। मैं तो ये कह रहा था कि अगर प्लेटलेट्स भी थोड़ी डाउन है रिपोर्ट्स में तो भर्ती करवा दे, लेकिन उसके बिना ही काम चल जाएगा। आज जो है प्लेटलेट्स में भी ग्रोथ आई है थोड़ी सी कल के रिपोर्ट्स के मुकाबले। और अब चलते हैं, देखो कितनी धूप है, लेकिन इस धूप को चीरते हुए जाना ही होगा। शाम के बज गए हैं 5 बजे भी गर्मी तो बहुत है, लेकिन मार्केट में हम फिर से निकल पड़े दोबारा से। और अब कहाँ जाएंगे जी? बेल्ट लेने। अब जाएंगे भाई बेल्ट लेने। वैसे तो मैंने कह रहा था कुछ कपड़े भी खरीदवा दो, मगर एक आधी टी-शर्ट मुझे दिलवा दो, काम मेरा चलता रहेगा, रूटीन से मैं आ रहेगा मामला। मुझे फिर वही जगह आ गई, कुर्ती ले लो, सूट ले लो, चुन्नी ले लो। वही वाली मार्केट आ गए भाई, एक से एक कुर्तियाँ, डिजाइनर सूट। देख लो बबली दीदी के लिए देख लेते हम, कह रहे थे लेने के लिए। कुर्ते, नाइट सूट, कोट सेट भी मिलेंगे भाई यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज कलेक्शन है, जो हमें लेना नहीं है, हमें तो जेंट्स कलेक्शन में देखना है। सिर चौक पे आ गए अभी हम फिलहाल, तो बोलो जय शंकर की। सोमवार भी चाट पैक करा ले, देख के है ना ना खाओ ना ना ना। हम तो बेल्ट लेना आए थे, बेल्ट लेना आए थे। टाइम से आते, टाइम से ही आए। हमारा तो निकलने बढ़ा दिया आपने ऊपर, इनको बता रहा था हमारा बैंक भी ऊपर ही है एक ब्रांच। अच्छा चलो देखो, ऐसे देख लो जैसे आप बांध रहे हैं। हाँ भाई, ये दिखा दो आप, कलर कौन सा लोगे? ब्राउन या ब्लैक? ब्लैक कलर में दे दो, ये वाला। ये पतली में दो आप, क्योंकि आजकल लुक भी छोटी आवे नहीं है। क्या मोटी लेयर है इसकी? वही साइज है। क्या क्या रेट है इनके? देखो भी 225 रुपए की रेट। बेल्ट की शॉपिंग करनी, परचेज करनी, मतलब बेल्ट। और संजय जी जैसी बेल्ट बांध रहे हैं उसी टाइप की मुझे लेनी थी। ये देखो ब्लैक कलर में, ज़्यादा बड़ा दे दिया। थैला। हाँ
और भी तो सामान है, उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। तो भाई ये बेल्ट ली मैंने, देखो ब्लैक कलर की। हाँ अच्छे दिखाई दिए। ये देखो, ये बेल्ट है जी। बढ़िया बेल्ट मिले यहाँ पे, एक दो बार पहले भी ले जा चुके हम लोग। और भाई शिव चौक के पास भाई की दुकान किस नाम से है? अरोरा लेदर। अरोरा लेदर्स के नाम से। अच्छा कोई बहुत अच्छा कोई बात सामान, नहीं, तो बैग भी है ना आपके पास? और बेल्ट के अलावा कोई बात नहीं बेल्ट, बैग एंड पर्स, लेदर में सब आइटम है। दो में से एक चीज़ ले ली भाई, बेल्ट्स ली है अभी। और मेरे पास जो है ना वो थोड़ी सी टेम्परेरी थी, इमरजेंसी में ली थी एक जगह से मैंने। तो जी यहाँ से जो शॉपिंग है वो कर ली है। और शॉपिंग में क्या लिया है एक बार दिखाओ जी जरा। बहुत सारा कलेक्शन छोटा हो गया, मैं बीच में मोटा हो गया था ना। तो फिलहाल आज की शॉपिंग यही है, यहाँ से सदर बाजार मुजफ्फरनगर से। तो फिलहाल चल दिए हैं हम यहाँ से अपने ऑफिस की ओर, और कुछ होंगे भाई साहब, शॉपिंग कुछ और भी लगेगा। कपड़ों की शॉपिंग यही थी। देखो अब लेडीज की शॉपिंग तो ये है नहीं कि बहुत सारे आइटम जो हैं वो नोट करके चलें और मार्केट जो है पूरा का पूरा एक्सप्लोर करें। तो हमारी तो यही है, छोटी सी मतलब 2 टी शर्ट लिए अब की बार। और बस ये मिथक तोड़ा मैंने कि भाई अब की बार गर्मी में नहीं लिए। और हम ऐसा नहीं करते जी, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं यहाँ ज़्यादा देर हम जो है चूज करने यहाँ में पे भी गए नहीं वहीं से पसंद कर लिया और अपना लेकर चल दिए बस। तो भाई गड्डी की सर्विस में देखो शाम होगी, और शाम का टाइम क्या हुआ है मैं आपको बता दूं, 6 बजने वाले हैं। अब तक गड्डी की सर्विस हुई नहीं है। अब तक गड्डी की सर्विस नहीं हुई है। मतलब तो मेरी भाई ड्यूटी भी पूरी होली है। जब भी गड्डी तो आप बीच में ऑफिस में भी हाजिरी लगा दी, वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन होगी थी। हेलो जी नमस्कार। तो भाई फिलहाल मैं हूँ यहाँ पे जिला सहकारी बैंक की मुख्य ब्रांच मुजफ्फरनगर में, और मेरे साथ हैं यशवीर सर और नीरज सर। तो भाई पिछले 2 साल से परिचित हैं हम आपस में। और आदित्य सर आपने देखे भी होंगे पहले वीडियोस में। तो संजय यहाँ पे काम करते हैं जिला सहकारी बैंक में, और मेरा यहाँ पे आना जाना होता रहता है। और हम एक दूसरे से परिचित हैं पिछले लगभग 2-2.5 साल से। तो यशवीर सर से कई बार मेरा मिलना हुआ। तो भाई स्वभाव के बहुत धनी हैं, बातचीत में बहुत उच्च स्तरीय जो ज्ञान है भाई उसकी बातें करते हैं। और नीरज सर नई मंडी में अभी ब्रांच मैनेजर हैं, इनसे भी मिलना हुआ। तो कल यानी कि मंथ एंड में यशवीर सर जो है अपनी सेवा समाप्त कर रहे हैं जिला सहकारी बैंक में। तो 30 साल बताया इन्होंने सेवा के यहाँ पे दिए हैं। और इन्होंने अभी हम बातचीत कर रहे थे आपस में, आदित्य सर ने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया, उसमें इनके कुछ क्वेश्चंस थे, इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, उन सब के जवाब मैं भी सुन रहा था यहाँ पे। तो उत्कृष्ट इनका जो है वो कार्यकाल रहा यहाँ पे। और हम जैसे लोग जब सुनते हैं तो भाई प्रभावित होते हैं काफ़ी, और हमें भी प्रेरणा मिलती है, और हम भी उसी तर्ज पे काम करने की कोशिश करते हैं। भले ही हमारा विभाग कोई भी हो या किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी तरीके का हम काम कर रहे हो, तो अच्छे लोगों के बीच में बैठने से अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, और ज़िंदगी के जो हमारे उद्देश्य हैं उनका पता चलता है। एक इमोशनल अटैचमेंट ये कि जब कोई सिस्टम से रिटायर होता है तो भावनाएं जो हैं वो दूसरे रूप में काम करती है, वैसा ही कुछ यहाँ पे उपस्थित लोगों के साथ भी हो रहा है। तो सर आपको शुभकामनाएं आगे के जीवन के लिए भी, और मिलना जुलना हमारा होता रहे, प्रभु से हम ऐसे उम्मीद करते हैं। आदित्य सर अभी हैं और नीरज सर आप भी। तो सबसे पहले जो हैं यशवीर सर अपना कार्यकाल अपनी सेवा यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। सर मिस बहुत करेंगे जब मैं संजय से मिलने आया करूँगा आपसे। नहीं, बहुत धन्यवाद सुनील जी। तो और जब आपसे मुलाकात हुई बहुत ही खुशी हुई, और आपकी मेहनत और आपका मैंने बताया कि मैं हर आदमी से हर एक्टिविटी से मैं कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ। तो आपके संघर्ष की कहानी भी मैंने यूट्यूब पे देखी है जी। और आप जिस मुकाम से उठ करके आप यहाँ तक पहुँचे वो वाकई में प्रेरणादायी है सभी के लिए। और उससे भी मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि मेहनत यदि करे आदमी तो वो बेकार नहीं जाती, उसका परिणाम आपको मिलता ही मिलता है। और उसके जीते जागते उदाहरण आप स्वयं हैं कि आज आप इतने ऊँचे स्थान पर हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका सानिध्य मिला, आपके साथ बातचीत करने का, और आपसे दोस्ती का मुझे फ़ख्र है कि आपसे मेरा परिचय हुआ, और अब हम एक अच्छे मित्रों के रूप में हैं यहाँ पर। और हम भी भविष्य में उम्मीद करते रहेंगे कि आप जैसे लोगों का जो है गाइडेंस हमें प्राप्त होता रहे, मिलता रहे, और हम भी जीवन की एक सच्ची और एक अच्छी राह पर चलते रहें, और यही हमारा मकसद है। और इन्हीं चीज़ों की हम प्रेरणा लेते भी रहते हैं। ये टाइम हो गया देखो, मतलब अंधेरा होने ही वाला है, शाम का टाइम हो गया बिल्कुल। और आज का दिन हमारी गाड़ी के सर्विस के नाम हो गया पूरा। भाई संजय जी के ऑफिस की ड्यूटी आज मैंने भी निभाई इनके साथ में, और मैं भी फुल टाइम यहीं पर रहा, सुबह इनके साथ ही आ गया था यहाँ पे। और अब हम देखो यहाँ से वापस चले, अभी फ़ोन आया कि सर्विस कंप्लीट होगी,
आ जाओ भाई साहब। देखो गाड़ी वाले ने सोचा सबसे बड़े गुनहगार हम ही हैं। ब्रेक भी मारा था और भाई कोई रुकता नहीं, हम तो फिर भी अपने साइड से मैं को चलो जा। तो अभी हम भाई महावीर चौक से आगे बढ़े और अब हम मिलेंगे गाड़ी को। मैंने बोल दिया, मैं कहा भाई साहब सारथी उसे निकाल ला वहाँ से। पूरा दिन हो गया और आपका भी पूरा ही दिन लग गया। वैसे तो करने को वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन बताना तो पड़े ही, वहाँ उपस्थित हो गए कि इसमें करना क्या है। थोड़ा सा ब्रेक मार लो। हम राम जी वह भाई साहब कोई सब्सक्राइबर ही हैं। चलो जी चलते चले जाओ जी। हम तो आज पूरा दिन हैं ही थे इसी नाम के, आराम आराम से आ जाएंगे। सुबह भी इसी तरह आए थे, अब भी इसी तरह पहुंच जाएंगे। तो आज का दिन तो हमारा जो है संजय जी के साथ में था भाई, और पीपन उस्ताद जी का दिन है गाड़ी के साथ में। वैसे बाइक पर चलने का जो है थोड़ा सा अलग ही है आनंद। ये टाइम हो गया, देखो अंधेरा होने वाला है और चलो आप भी घर अब लेते हैं विदा। और ये सर्विस हो गया आगे भाई घोड़ा, आज पूरा दिन लगा। तो जी चलो आराम से पहुँचो आप। ठीक है जी। आप भी भाई यहाँ से 2 रास्ते हो जाएंगे, एक हमारे घर का, एक आपके घर का। और घर चलते तो चलो यहाँ नहीं, वो भी से मिल लो, क्योंकि वो भी की तबीयत खराब चल रही है। बस वो भी फिर बुखार हो आओगे। रहा है और इसीलिए उसका वीडियो भी नहीं आ रही बुखार की वजह से। स्पेशली पता लेना आवांगे। हाँ स्पेशली पता लेना आ रही है उसके लिए। हाँ हाँ जब भी आपका मन करे तभी आ जाइए। बिल्कुल। तो बस चलते हैं, अब हमारी दिशाएं अलग अलग होने वाली हैं यहाँ से। सिमली गाँव से अच्छा पिछले से। इस तो गेट बनवा रखा है। अच्छा अच्छा नहीं बनवाया। अच्छा आप नहीं बनवाया था। और सुनाओ। बस बढ़िया जी, थैंक यू भाई आपका। बस पूरा सा दिन ही होगा, सुबह ले गए थे आज सर्विस पे। हाँ नहीं तो कह रहा मैं कहता पाल फैमिली वाले को जा रही है। वो ध्यान पड़ेगा मेरे जो आप उन्होंने बजा दिया। वो विक्की भाई मिले थे आज, मेरे गया था ना मैं। अच्छा विक्की भाई बोला बना हुआ। अच्छा जमीन बच्चा है। हाँ हाँ अच्छा मैं देख रहा था, मैं भाई पाल फैमिली वाला ध्यान दिखा। मैं देख रहा मैं ड्राइवर तो यार वे लगने थे। नहीं ये तो परमानेंट ही रहे भाई। चलो ठीक है जी भाई, थैंक यू। अच्छा जी भाई।